हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज पनीर की भुर्जी। तो यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब मैं उसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा। तो जीरा मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा जीरा तड़कने के बाद जब जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें कटी हुई प्याज, और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी हुई हैं, वो ही डाल दी हैं बस। तो थोड़ा सा प्याज भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। उसे थोड़ा सा बारीक काट लिया है मैंने और एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा प्याज भुनने के बाद डालूंगी। तो देखिए थोड़ा सा प्याज कलर प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो डाल दूंगी। तो देखिए अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका, थोड़ा सा ही भूनना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, तो उनको डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी। अब नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हमें इसको पकाना है। थोड़ा सा मैंने इसको ढककर छोड़ दिया है और देखिए ये पनीर मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है और 400 ग्राम पनीर लिया है मैंने। तो देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हल्का सा मैं मैश कर लूँगी इस तरह से। और जो पनीर की भुर्जिया उसमें हमें टमाटर को पीस कर नहीं डालना है, इसी तरह से ही डालना है, कटा हुआ ही बारीक बारीक। और ज़्यादा मसाला एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा ही रखना है। देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, थोड़ा सा आधे चम्मच से भी कम डाला है। तो यहाँ मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर। अब पनीर को इसमें मिक्स कर लूँगी। सारा मसाला अच्छे से मिक्स करना है पनीर के साथ हमें, और थोड़ा सा देर तक चलाना पड़ेगा क्योंकि एक तो पैन में से थोड़ा सा बाहर आ रहा था, चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए मैंने इस तरह से फिर कड़छी से थोड़ा सा इसको अच्छे से मिलाया है। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया है चलाते हुए। इसी तरह से पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है बनाने में, बहुत जल्दी बन जाती है पनीर की भुर्जी। तो देखिए अच्छे से फिर मैंने इसको एक बार चला लिया है थोड़ा सा भूनने के बाद। और अब इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालने के बाद फिर से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, जिससे कि हरा धनिया अच्छे से सारे भुर्जी में मिल जाए। तो देखिए एकदम पनीर भुर्जी तैयार है। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। तो लीजिए पनीर भुर्जी तैयार हो गई है। अब मैं बना लेती हूँ आटा। तो यहाँ मैं आटा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने ले लिया है। तो देखिए, और जो पनीर भुर्जी है वो मैंने बनाई है ब्रेकफास्ट के लिए, और लंच के लिए बना दिया मैंने दाल, क्योंकि ये लंच लेकर जाएंगे।
तो यहाँ मैंने आटा तैयार कर लिया है और पैन चढ़ा लिया। फिर आप बोलेंगे कि पैन में पराठे ना बनाया करो, लेकिन क्या करूँ मुझे इसमें पराठे बनाना अच्छा लगता है। फिर ना तवा मांजना पड़ता है, आयरन का तवा बहुत देर तक रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता है। तो यहाँ मैंने एक रोटी बेल ली है और फिर इसको थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया। ऑयल नहीं, आज मैं घी के पराठे बना रही हूँ, घी लगाया है। और फिर इस तरह से मैंने इसकी 6 कूट मोड़ लिया है। इस तरह से 6 बार इसको थोड़ा थोड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इसमें हमारे यहाँ इस तरह 6 फुट वाला पराठा बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो मैं इस तरह के पराठे बना रही हूँ। देखिए अलग अलग इसकी शेप निकल गई है। तो इस तरह से इस शेप का पराठा बनाया मैंने। और ये पराठे बहुत अच्छे फूले फूले बनते हैं। अब दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी, मतलब पूरी रोटी बेलनी है। और रोटी बेलने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें घी ऑयल जो भी लगाना है वो लगा लेंगे। इस तरह से देखिए जैसे मैंने लगा लिया है हल्का सा। और इधर पराठा सिक गया है थोड़ा सा, अब मैंने उसके ऊपर भी घी लगा लिया है। और आज काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट बना है। पनीर की भुर्जी हेल्दी है और ऊपर से घी के पराठे। लेकिन आज घी के पराठे बनाने का ही मन था। घी के पराठे का टेस्ट अलग ही होता है, ऑयल का अलग होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से पराठा दबा दबा के सेक लिया और कितना अच्छा कलर आया पराठे के ऊपर। और पराठा फूल गया है अच्छे से। थोड़ी सी कड़छी लग गई थी, इसलिए इसकी थोड़ी सी मतलब जो भाप है वो निकल गई है, नहीं तो पराठा पूरा फूल गया था। और फिर इसी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था 6 बार मोड़ मोड़ के। देखिए इसकी भी इसी तरह से शेप बन गई है। इस तरह हम कोई भी शेप का पराठा बना सकते हैं। ट्रायंगल भी मैंने बनाया है एक दिन पहले। तो बस इसी तरह से मैं अपने सारे पराठे बना लूँगी। अब इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा दूँगी और इस तरह दबा दबा कर इसको सेक लूँगी। देखिए ये पराठा भी फूल गया है और कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी चित्ती आई है इसके ऊपर। देखिए इस तरह से दबाकर सेकने से ना थोड़ा पराठा क्रिस्पी सिकता है और अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। तो ये पराठा भी तैयार हो गया है। अब मैं सारे पराठे इसी तरह सेक लूँगी। तो देखिए पनीर की भुर्जी और पराठा ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है। और इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, आपको दही चाहिए दही ले सकते हैं, लेकिन आज दही ख़त्म है, मेरे पास दही नहीं है। दही मैंने नहीं जमाई थी और ना ही बाहर से मंगाई थी। हमें बाहर क्या आज कहीं जाना है, लेकिन वो आपको बाद में बताऊंगी मैं। तो यहाँ किचन का काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े मेरे धुल गए हैं, पहनने के कपड़े थोड़े ही थे। अब मैं धुल रही हूँ बच्चों के स्कूल बैग। और स्कूल बैग आज इसलिए धुल रही हूँ, उन्होंने अपने सारा जो भी कोर्स था उनका पुराना वो निकाल दिया है, पेपर हो गए हैं ना, तो इसलिए बैग खाली हो गए थे। अब नया सेशन शुरू होगा, नई बुक्स आएंगी, तो मैं उनके बैग धुल कर रख दूँगी। छुट्टियां होते इस तरह मैं बैग उनके धुल देती हूँ, बीच में भी धुलती हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब नया सेशन शुरू होगा जब बैग दूंगी, मैं हर छुट्टी में उनके बैग धुल देती हूँ। तो बस वही धुल रही हूँ बैग, अब धोकर रख दूंगी तो फिर अपना आराम से जब भी उनके नया कोर्स आएगा तो वो आराम से बैग में लगा लेंगे। और बैग के साथ साथ शूज़ वगैरह सब धो देती हूँ मैं। शूज़ अभी नहीं धोए हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला मुझे, और आज भी नहीं धुल रही हूँ, देर हो जाएगी। उनका नंबर अगले राउंड में लूँगी मैं, जिस दिन भी अगले कपड़े धुलूँगी। तो बस इस तरह से पानी में निकाल रही हूँ मैं अच्छे से। और बैग मैं मशीन में ही डाल देती हूँ, हाथ से मुझे बहुत देर लगती है बैग धोने में, तो मैं हाथ से बैग नहीं धोती, मशीन में ज़्यादा सा पानी भर लेती हूँ और ज़्यादा कर लेती हूँ कपड़ों से। और इस तरह मैं अपने बैग धो देती हूँ। तो यहाँ फिर नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और दाल मैंने बताया था पहले सुबह ही बनाई थी मैंने, दाल रखी हुई है। तो मैंने यहाँ चावल भिगा कर रख दिए थे 1 गिलास, और कुकर में मैंने पानी डाल लिया है। और मैं गिलास से ही नाप ले रही हूँ, छोटा गिलास चावल बना रही हूँ तो उसी से मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है और चावल बनने के लिए मैंने रख दिए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा दाल में तड़का लगा लूँगी। वैसे तो सुबह मैंने तड़का लगाया था, लेकिन थोड़ी सी क्या होता है ना, टाइट सी हो जाती है रखी हुई दाल, तो थोड़ा सा मैं जीरे का और घी का ही तड़का लगा रही हूँ दाल में। तो यहाँ हमारा लंच भी इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये तो लंच अपना सुबह लेके चले गए थे, मैं और बच्चे ही हैं।
तो बस चावल बन जाएंगे और दाल मैंने तड़का लगा दिया है। थोड़ी सी ये पतली सी हो जाएगी, लिक्विड सी हो जाएगी गर्म होने के बाद। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। दूध रखा हुआ था और थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी। क्रीम अगर खुल जाए तो फिर 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेरे पास क्रीम रखी हुई है और दूध बचा हुआ है। और मैंने बताया कि आज हम जा रहे हैं तो दूध ख़त्म करना है, उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ मखाने की खीर। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है और घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं 1 बाउल भर के मखाने। एक बड़ा सा बाउल लिया है मखाने का। अब मुझे इसकी क्वांटिटी इस तरह नहीं पता कि ये कितने ग्राम होंगे, ये तो मुझे नहीं पता। मैंने यहाँ 1 बाउल भर के मखाने ले लिए हैं। अब उनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इनका, बस क्रिस्पी सी होने तक हमको इन्हें भूनना है। तो बस मैं यहाँ चला चला कर मखाने फ्राई कर लूँगी। और यहाँ देखिए एक मखाने के ऊपर जो वो छिलका सा होता है काला काला सब वो लगा हुआ था, ब्लैक ब्लैक बहुत टाइट टाइट सा लगा हुआ होता है इनके ऊपर छिलका। तो वो मैं निकाल रही हूँ। अगर मुझे दिखाई दे रहा है एक आध मखाने में, वैसे तो साफ़ ही थे मखाने लेकिन एक दो में मुझे दिख गया है, तो मैंने उनको साफ़ कर लिया है। और फिर मैंने मखाने फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लिए हैं और इधर मैंने चढ़ा दिया है दूध। आधा किलो से फुल क्रीम दूध है ये, आधा किलो से ज़्यादा दूध था मेरा ये। और ये गर्म नहीं हुआ है तो इसलिए कच्चा ही दूध है, तो फुल क्रीम है। अब मैंने इसको गर्म होने के लिए यहाँ रख दिया है। उसी पैन में रखा है, आप उसी पैन में मखाने छोड़ दें और दूसरे पैन में दूध गर्म करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी पैन में से मखाने खाली करने के बाद इसी में मैंने दूध चढ़ा दिया है। और इनको देखिए मैं हल्का हल्का सा तोड़ रही हूँ इस तरह से। मखाने जो जब ये भुन जाते हैं अच्छे से तो ये इस तरह टूट जाते हैं। देखिए हाथ से इनको इस तरह तोड़ रही हूँ, या आप थोड़ा सा इनको कूट भी सकते हैं, जैसे कि अदरक कूटने वाला जिसके पास बड़ा हो, क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें भी आप कूट सकते हैं इनको। मैं तो हाथ से ही तोड़ रही हूँ। कुछ थोड़े से साबुत रह जाएंगे, कुछ थोड़े से टूट जाएंगे, तो इस तरह के मुझे चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं इनको। तो थोड़ा सा मैं इनको इस तरह तोड़ लूँगी जब तक दूध गर्म होगा। और दूध में उबाल आने के बाद फिर मैं इसमें मखाने डाल दूँगी। देखिए दूध में उबाल आ गया है, अब मैंने इसमें मखाने डाल दिए हैं। और घी में मखाने भुनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी से हाथ से टूटने लगते हैं। तो इस तरह से तोड़ने के बाद फिर मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से पका लूँगी। देखिए इस तरह से गाढ़ा होने तक पकाना है इसको। और मखाने की खीर आप फास्ट में खा सकते हैं, जैसे कि अब नवरात्रे आने वाले हैं उसमें खा सकते हैं, या आपका कोई भी फास्ट है उसमें खा सकते हैं। ऐसे भी अगर मन है जिसको अच्छी लगती है वो ऐसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है इस तरह बनाई हुई ये। देखिए इस तरह से अब थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी। और खीर है तो थोड़ा सा कढ़ाना तो है ही, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसको कढ़ाऊँगी। तो देखिए इसको चला चला के इस तरह से मैं पका लूँगी। और फिर इसमें जो हमें ड्राई फ्रूट डालने हैं वो आपकी पसंद है कि आप क्या डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो इसमें बादाम और किशमिश ही डाले हैं, वो डाल दूंगी। और जो मैंने बोला है कि क्रीम रखी हुई थी, तो अब मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब थी मेरी क्रीम, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह से क्या होगा कि ये काफ़ी थिक सी हो जाएगी। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप मिल्क पाउडर डाल लें, या कुछ भी नहीं है तो ऐसे भी ये अच्छी लगती है। थोड़ा सा और ज़्यादा इसको कढ़ा लें तो थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, तो ये फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए कितनी थिकनेस हो गई है इसकी क्रीम डालने के बाद। और वो क्रीम भी मैंने इसीलिए डाली है कि मुझे वो ख़त्म करनी थी, नहीं तो वो ख़राब होने लगती अगर उसको ज़्यादा दिन के लिए ऐसे ओपन करके रख देते। और जब कहीं जाते हैं 1-2 दिन के लिए तो हम फ्रिज बंद करके जाएंगे, तो उससे पहले दूध दही जो भी मलाई फ्रिज में रखी हो तो वो सब हमें ख़त्म करनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो ख़राब ही हो जाएगी रखी रखी 2 दिन के अंदर। तो अब यहाँ इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से चला दूँगी। और इलायची पाउडर का फ्लेवर खीर के अंदर बहुत अच्छा आता है।
टेस्टी लगती है। अपनी अपनी पसंद है, आप केसर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। और अब मैंने ऐड कर दी है चीनी टेस्ट के हिसाब से, जितना भी आपको इसे मीठा रखना है। दूध है, मखाने हैं और ड्राई फ्रूट सब मीठा ही है, दूध भी मीठा होता है, तो चीनी कम ही ऐड करें इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा और इसको मैं पकने दूंगी चीनी डालने के बाद, और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। देखिए खीर तैयार हो गई है बहुत अच्छी, और रखने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी ये ठंडी होने के बाद। और आप ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगती है ये खीर। चाहे तो आप नवरात्रों में बना सकते हैं, अब नवरात्रे आने वाले हैं आगे। तो देखिए खीर ठंडी हो गई थी, अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। हस्बैंड भी आ जाएंगे तब तक ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और सारी तैयारी कर लूँगी जाने के लिए, और थोड़ी सी बातें आपसे करूँगी अब बैठने के बाद। तो अब लंच करने के बाद थोड़ी देर बैठ गई हूँ। बर्तन पड़े हुए हैं, अभी बर्तन नहीं किए मैंने। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि खाना आज थोड़ा ज़्यादा सा हो गया है। और नींद आ रही है, पता नहीं क्यों आज सोने का मन कर रहा है मेरा। आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन सोऊंगी नहीं। अभी तैयारी करनी है और आज जाना है। बताओ, पता होगा आपको मुझे कहाँ जाना है, कहाँ की तैयारी हो रही है। तो आज जा रही हूँ मैं मायके, इसलिए नींद को आज एक साइड रख देते हैं। और वैसे भी मैं दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी तैयारी नहीं हुई है, कपड़े नहीं रखे गए, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक एक जोड़ी तो सबके ही रखने हैं। जाता हूँ हम एक दिन के लिए ही रहे हैं। मम्मी के बर्तन रहते हैं मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि जब आती हूँ ना, या कोई उधर से आता है, तो जैसे कि दूध, घी, मावा सब कुछ लेके आते हैं, तो उसके सारे बर्तन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ। तो उनको मैंने इकट्ठा करके रख लिया है, वो सब रखने हैं। बस यही तैयारी होती है मेरी मायके जाने की। कपड़े उतने नहीं होते जितने बर्तन होते हैं मम्मी के। क्योंकि डब्बे ले जाने जरूरी हैं, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, स्टील वाले डब्बे में ही लेके आती हूँ मैं। तो फिर चाहिए सामान लाने के लिए, तो इसलिए अब उनको रख रही हूँ मैं उठा के। तो बस यही मेरी तैयारी होती है। ये अभी नहीं आए हैं ऑफिस से, शाम को ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, शाम को निकलेंगे, हम अभी नहीं निकल रहे। इसीलिए मैंने जो दूध वगैरह मेरा रखा हुआ था वो फिनिश कर दिया है। बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। बनाने वाली नहीं थी मैं उसको, लेकिन दूध रखा हुआ था, ऐसे फिनिश नहीं होता दूध, तो इस वजह से बनाई मैंने वो। मैंने चलो, और क्रीम भी रखी हुई थी, फिर वो भी खराब हो जाती, तो सामान खत्म करने के लिए। क्योंकि ऐसा खाने का सामान तो छोड़ के नहीं जा सकते ना, फ्रिज बंद हो जाएगा। क्योंकि एक दिन या 2 दिन फ्रिज बंद रह जाए तो फिर सामान खाने का तो खराब ही हो जाता है। और सुबह आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इसलिए क्योंकि फ्राइडे है, और पता है आपको फ्राइडे में मैं मक्खन बनाती हूँ, मलाई का मतलब घी बनाती हूँ, तो घी बनाया। और चाहे फ्राइडे भी ना होता, आज घी तो मैं जरूर बनाती। 4 दिन की होती, 5 दिन की, जितनी भी मेरे पास मलाई होती है, 3 दिन की जितनी भी होती है, उसको मैं घी बनाकर ही जाती हूँ कहीं जब भी जाती हूँ। नहीं तो फिर फ्रिज बंद रहने की वजह से उसमें स्मेल हो जाती है, और हमसे ना स्मेल का घी बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जब घर में घी पकाते हैं ना, तो घर में भी एक अजीब सी महक होने लगती है, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि मम्मी कैसी आ रही है स्मेल, कैसी आ रही है। तो इसलिए मैं फ्रेश ही घी बनाती हूँ, जल्दी जल्दी। अजीब सी आती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। थोड़ी मलाई का भले ही थोड़ा घी बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। वैसे तो मेरा फ्राइडे फिक्स है, लेकिन आज तो मुझे वैसे भी बनाना था, पर आज ऐसा हुआ कि फ्राइडे भी है और मलाई भी। फिर मुझे थोड़ा बहुत लेके जाने के लिए भी कुछ बनाना था, क्योंकि आजकल रेडीमेड का हिसाब नहीं है बाहर का, तो चाहे बाहर का तो जितना भी कम खाएं उतना अच्छा है। तो बस वही सब मैं उस तैयारी में लगी हुई थी। आज बाहर की क्लीनिंग स्टे ने की है सब, ऑरेंज मेरे पास लगा हुआ था थोड़ी बहुत हेल्प के लिए। थोड़ा बहुत खाने वाने का बनाया ना, इसलिए तो बाहर का तो जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है, इसलिए मैंने घर का ही कुछ बना लिया। एक तो मेरी नमकीन वगैरह खत्म हो रखी थी, तो मुझे अपने लिए भी बनानी थी, और थोड़ी बहुत बच्चों के लिए भी लेके चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे भतीजे को नमकीन बहुत पसंद है, छोटे वाले को। तो इसलिए नमकीन बनाई मैंने, और रेसिपी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने पहले ही दी है, तो बार बार क्या दिखाना। तो मैंने फटाफट फटाफट ये सब किया। सुबह बहुत टाइम लगा मुझे, एकदम ब्रेकफास्ट के बाद ही लग गई थी मैं। किचन बाद में ही क्लीन की है, इसलिए बच्चों ने आज बहुत हेल्प की, क्योंकि जाना है ना मामा के यहाँ, इसलिए और ज़्यादा की।
बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प तो करेंगे, वैसे भी करते हैं मेरे बच्चे तो, आप देखते हैं। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, इसलिए मेरा थोड़ा सा जल्दी काम हो गया, नहीं तो और भी लेट होने वाली थी। और लेट होने से आज काम नहीं चलता, तैयारी भी करनी है इसलिए। तो देखते हैं कब आएंगे वे। और हाँ, जो वायरस फैला हुआ है, बहुत बुरी हालत है उत्तराखंड में भी। अब तो सब कुछ बंद हो गया है, मॉल बंद हो चुके हैं। ये अच्छा किया था हमने ग्रोसरी ले आए थे, नहीं तो मॉल बंद हो गए हैं, जो बड़े मंदिर हैं सब मंदिर बंद हो गए हैं। गंगा आरती पे भी मतलब जाने नहीं दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में देखा था मैंने। जो ऋषिकेश में मंदिर हैं, जैसे कि नीलकंठ है, नीलकंठ का मंदिर भी बंद हो गया है। ये सब ऐसे ऐसे मंदिर बंद हो गए हैं, तो वहाँ भी नहीं किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। और इस संडे तो और भी मतलब नई बात सुनने को आ रही है कि संडे 5 बजे से और रात के 9 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हालत हो रही है, लेकिन हम जा रहे हैं ऐसी हालत में, अब क्या करें बताओ। तो बस ध्यान रखिएगा, जो ये वायरस फैल रहा है। तो बस यही है कि हर टाइम सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करें, बचना है तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखें सब। सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है इस बार तो। इतनी पहले हमने कभी, बीमारियां तो हर साल एक ना एक नई फैलती हैं, लेकिन इतना कभी भी नहीं सुना था। मास्क वगैरह लगा के घूम रहे हैं सब, और करना भी चाहिए। जब कुछ कर रहे हैं तो सबको ही करना चाहिए। देखिए अपनी सेफ्टी के लिए ही है ये सब, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह ध्यान रखिएगा अपना अच्छे से। मैं तो यही चाहती हूँ, हर कोई यही चाहता है कि सब अपने घरों में अच्छे रहें, खुश रहें। बहुत अगर बीमारी लग जाए कोई भी, तो निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये बीमारी तो है ही थोड़ी भयानक, बता रहे हैं बहुत इसको कि ये बहुत भयानक बीमारी है। तो बस अब वीडियो का एंड कर देती हूँ, तैयारी करती हूँ, बर्तन वगैरह करती हूँ, जो थोड़े बहुत काम बचे हुए। जब कहीं जाना होता है ना और अकेले होते हैं घर में, तो बहुत देखना पड़ता है कि ये भी कर दो। और हाँ, बाहर कपड़े फैले हुए हैं, बैग वगैरह धुले हुए हैं, बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए हैं थोड़े से। कपड़े तो ज़्यादा नहीं धुले थे, थोड़े ही धुले थे। तो बस अब करते हैं वीडियो का एंड। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कोई रेसिपी, कोई भी क्लिप वीडियो की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।